देखिए ध्यान समझिए आप। विज्ञान कक्षा 6 और इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान चैप्टर का नाम है। समझो, अभी जस्ट मैंने विज्ञान परिभाषा बताया। क्या बताया? क्या है विज्ञान परिभाषा? सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखो विज्ञान एक्चुअली है क्या, सबसे पहले वो समझो। हमारे अंदर जो पहले विचार आता है, ठीक है, जो विचार आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धीरे धीरे उसको अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं। जब वो प्रैक्टिकल में जाता है फिर वो सिद्धांत बन जाता है। सिद्धांत से वही तो क्या कहलाता है, वही विज्ञान में वो प्रवेश कर जाता है, वही विज्ञान है। सिस्टमेटिक किसी चीज का अध्ययन किया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे वो अभी कहानी बताई ना न्यूटन वाली, पेड़ के नीचे बैठे थे बेचारे, कहा जाता है सेब के नीचे बैठे, दूसरा पेड़ नहीं मिला उनको। पेड़ नीचे बैठे थे, कोई फल, सेब के नीचे बैठे, सेब ही तो गिरेगा उनके नीचे, उनके ऊपर, तो सर पर गिरा। उनको लगा कि वस्तु नीचे क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं चली गई। तो उन लोगों ने ऐसा विचार आता है कभी? तो सोचा करो ऐसे कैसे हो सकता है, वस्तु नीचे क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं चली गई। तो उनको लगा कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसे उन्होंने विज्ञान नाम दिया, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया। गुरुत्वाकर्षण बल दिए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब कोई अगर पूछे, ध्यान समझो, बार बार इसीलिए बता रहे हैं, कोई वस्तु ऊपर से नीचे क्यों आती है, तो आपका जवाब यही होगा, पृथ्वी के अंदर एक बल होता है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है या खींचती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ खींच जाती है। आया बात समझ में? तो इस प्रकार से मन में जिज्ञासा आता है कि कैसे, क्या चीज ये है तो क्यों है, ठीक है। जैसे कभी आप लोगों ने बल्ब देखा, जो बल्ब जलता है, उसमें से सोचे, जैसे पेन है, फाउंटेन पेन है, अब बताओ ये पेन अगर नहीं होती तो आप जानते क्या करते, स्याही घोरते, स्याही का घोल बना करके उसमें नरकट का पेन बना करके फिर उसको डुबो करके लिखते। कभी तुम लोग लिखे हो? नहीं। ये सब विज्ञान की देन है। अगर ये नहीं होता तो संभव नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए विज्ञान ही जो है सब कुछ, आपके मेडिकल से लेकर के आपके जीवन में हर चीज, सुबह से सो के उठो, सोने जागने, हर चीज जगह, हर जगह विज्ञान ही विज्ञान है। जैसे देखो, जैसे सो के उठे, ब्रश किए, जो ब्रश बना है वो वैज्ञानिक तरीके से बना है, नहीं पूरा ब्रश नहीं बनता, खाली कटोरे में तो ब्रश रहता है। जो पेस्ट है, जो पेस्ट लगाते हैं उसमें क्लोजअप या कोलगेट जो भी है, मूसाकूल, ठीक है, ये सब क्या है, सब वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ है। जैसे ही ब्रश करके खाली हुए, ठीक, नहाने का मन किया, नहा लिए, साबुन लगाए, साबुन लगाते हैं ना, तो साबुन जब लगाते हो, साबुन का फार्मूला RCOOH है, C17H35 COOH, ठीक है, C17H35 COOH, यही साबुन है जो तुम लगाते हो। लक्स लगाते हो ना, जो भी लगाते हो, ठीक है, कोई PS लगाता है, कोई लक्स लगाता है, कोई सुपीरिया लगाता है, कोई प्रिया लगाता है, जो भी साबुन की वैरायटी है, तुम्हारे यहाँ जो मिलता होगा, कोई लाइफ बॉय लगाता है, ठीक है, हाँ, कोई नींबू लगाता है। तो ये सब सारे साबुन जो है इससे ही फार्मूला है। तो क्या है, अगर साइंस में होता संभव बात है क्या? बोले नहीं, संभव बात है, कोई संभावना ही नहीं है, समझे। फिर इसके बाद नहा के आए, तेल लगाए, तेल लगाए ना, तो जो तेल बना है वो तुमको क्या लगता है, तेल कहाँ से आया है? सब बनाया गया है, लेबोरेटरी बनाया है, वो सब विज्ञान से, विज्ञान द्वारा ही संभव है। सरसौना की बात छोड़ो, सरसों तो मानो निकाला जाता है, लेकिन और अच्छा बताओ, तुम्हारे यहाँ मानो सरसों हो रहा है, शहरों में सरसों होता है? नहीं। शहरों में ढूंढोगे तो 10 कुंटल सरसों नहीं मिल पाएगा,
लेकिन ढूंढोगे तो कम से कम 500 कुंटल तेल निकल जाएगा। जब सरसइये नहीं तेल कहाँ से? खरीद गया। साथ में बैठो, सरसों नहीं तो तेल कहाँ से? वो केमिकल है, केमिकल बनाया जाता है। ऐसे ही छोटा छोटा डब्बा होता है, उसको 400 लीटर वाले ड्रम में लेके जाएंगे, उसको डाल देंगे, पूरा तेल तेल बन जाएगा। हाँ, पानी तेल बन जाएगा। आए असल में वो लेके आते हैं, उसमें थोड़ा सा मिर्चा उर्चा डाल देते हैं ताकि जब जले तो झाग निकले, सब सोचे हाँ अच्छा। अब आग में लगता है ना, अरे वो तेल लगाओगे शरीर में जी मुंह लगता है। हाँ, वो उसमें थोड़ा सा मिर्चा डाला जाता है। तो वही सब चीजें वैज्ञानिक तरीके से होता है। फिर इसके बाद नहा करके आए, तेल लगाए, कुछ लोग होते हैं क्रीम पाउडर फुल लगाते हैं। तो जो क्रीम वगैरह लगाया जाता है, सब क्या है? वैज्ञानिक तरीका है सब। ये वैज्ञानिक मतलब ये विज्ञान की देन है। क्या करते हैं? सोडा अगर नहीं होता, जैसे कपड़ा साफ करते हो, ये जो नहीं आता है, आ गया करके चिल्लाता है, निरमा बेचता है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो ये सब नहीं होता तो कहाँ कपड़ा साफ करते हैं? रेहिम नहीं रेह जाते हो ना, उसी में एक साफ करते हैं। रेह मट्टिया में डाल करके उसी में साफ करते हैं। पहले ऐसे साफ करते थे बहुत समय पहले। तो धीरे धीरे लोग, अब फिर दूसरी बात है, जैसे खेत है, खेत तो पहले इतना अनाज पैदा नहीं होता था। फिर इसके बाद खाद आया, खाद डाल दिए, अच्छा खासा अनाज पैदा हो गया, सबके पेट में खाना जाने लगा। नहीं तो पहले बहुत कम भोजन मिल पाता था, एक टाइम किसी तरीके से मिल पाता नहीं मिल पाता था। आई बस में नहीं तो फिर क्रीम पाउडर लगा करके ऐसे चमकते। फिर इसके बाद क्या हुआ? क्रीम पाउडर ये सब सारे किसकी देन है? विज्ञान देन है। फिर इसके बाद बैग उठाए, पेन उठाए, किताब उठाए, वो भी विज्ञान की देन है। इसके बाद मान लो रास्ते में आ रहे हो, आए यहाँ पर बैठे, ये सब बेंच डेस्क क्या है? विज्ञान देन है। जमीन पे से बैठाई आइए, सब विज्ञान की देन है। समझे कि नहीं? इस तरह से मतलब विज्ञान में बता रहा हूँ कि इसकी उपयोगिता है। तो दैनिक जीवन विज्ञान की बात यह है, क्या किस प्रकार से मतलब वैज्ञानिक विधि के क्या क्या चरण होते हैं वो देखिए। ठीक है, वो देखिए इधर देखो। ठीक है, देखिए क्या इसके चरण है वो देखो। सबसे पहले मन में क्या होती है? जिज्ञासा आती है। किसी चीज को देखकर के जिज्ञासा आती है। जैसे मैं यहाँ जब मतवार आ रहा था तो मुझे ऐसे बड़ी जिज्ञासा थी, अरे स्कूल कैसे होगा, कहाँ होगा, किस जंगल में कैसे लड़के आते होंगे, ये मन में जिज्ञासा जगी। वैसे जैसे आप किसी कमरे में घुसे और वहां पर देखे एक खूब बड़ा सा बल्ब जल रहा है, तो आपके मन में जिज्ञासा है कि इतना बड़ा बल्ब कैसे बना होगा, इतना उजाला कैसे हो जाता है। ये क्या है? जिज्ञासा है। अब मन में क्या होता है? जैसे जिज्ञासा आएगा प्रश्न करें, कैसे जल रहा है, क्या है? प्रश्न है ना, समझे कि नहीं? इस प्रकार से मन में क्या होता है? प्रश्न उठता है। फिर इसके बाद क्या होता है? उसके विषय में आदमी सोचने लगता है, फिर परिकल्पना करता है। एकदम ध्यान समझो, पहले मन में जिज्ञासा आएगी, फिर आदमी सोचना शुरू करेगा, उसी पर परिकल्पना करेगा। सोचो यहाँ से किस प्रकार से आदमी कैसे रहता होगा, कैसे बनाया होगा, समझे कि नहीं? जैसे मार्कर है लगातार चल रहा है, नहीं तो चाक उठाते लिखते तब तक पूरा खा जाता है। बहुत जल्दी खा जाते हैं। आगे की लड़कियां बहुत सारी खाई थी जब उसको पढ़ाते थे चाक, तो तब चुरा क्या बैगों भर लेकर के बेच देते हैं, खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे खाओ चाहे कुछ करो। तो मन में क्या हुआ? मैंने कहा कि एक क्वेश्चन आया कि ये मार्कर कैसे चल रहा है। तब बात अच्छा मैं स्याही डाला गया है। जब मैं स्याही देखी तो पता चला स्याही डाला गया। ठीक है, तो अब कोई ब्लैक है कोई ब्लू है। जैसे ये ब्लू मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है। ये ब्लू क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें ब्लू इंक है। ये सब क्या है? परिकल्पना है, आदमी सोचता है। फिर इसके बाद क्या करता है? अब उसी का परीक्षण करना शुरू करता है। जैसे तुम लोग जैसे घर पर हो, माता पिता कोई नहीं है, केवल दो, एक भाई एक बहन घर में है, रेडियो लगा के बज रहा है। देख हेमन का बोला था, कह रहा फोड़ देख, उसको फोड़ दिए, अंदर कुछ नहीं था, खाली स्पीकर था। तो मतलब यही है ना, तो आज बच्चे जो है तोड़ के देखते हैं उसके अंदर है क्या, यही क्या है, परीक्षण करते हैं उसका। देखो इसके अंदर कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, समझे? जैसे पंखा चल रहा है,
कैसे ढूंढ रहा है, अच्छा देखे फोन करके क्या है इसमें जो नचा रहा है उसको। ऐसे मन आते हैं ना, यही क्या है, यही परीक्षण है। फिर लड़का परीक्षण करने लगता है, समझे नहीं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया, वो गया स्कूल पढ़ने के लिए। जब स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो वहां पर मैडम पढ़ा रही थी चिड़िया उड़ती है, तो कहा पतंग क्यों उड़ता है, कह रही क्योंकि नहीं, कह रहे चिड़िया क्यों उड़ती है। वो पूछा लड़का, छोटा सा बच्चा था, कह रहे क्योंकि चिड़िया के पास पंख होता है। तो कह रहे अच्छा पतंग के पास पंख नहीं तो वो क्यों उड़ता है। तो मैडम जी बड़ा नाराज हुई उससे, उसको भगा दी। आया घर पर, लेकिन उसकी मम्मी उसके विषय में जानती थी, लड़का हमारा बहुत जिज्ञासु है, ये जिज्ञासा उसके अंदर बहुत ज्यादा थी, बहुत जिज्ञासु लड़का है। वो देखा चिड़िया कीड़ा खा रही है, वो टिड्डवा खा रही है, खाती है ना, तो सोचा अच्छा यह खाती इसीलिए उड़ती है। तब उसके घर में नौकरानी काम करती थी, वही टिड्डवा पकड़ लेकर पीस करके उसको पिला दिया। कहा कि इसको पी लोगे तुम उड़ने लगोगे, जैसे चिड़िया उड़ रही तुम भी उड़ने लगोगी। तो वो पकड़ में ठहरी, वो पी ली, पी कर बीमार हो गई। वो का मम्मी को फिर लती आई, 3-4 डंडा मारी फिर उसको। फिर इसके बाद फिर ठीक मामला सही हुआ। फिर एक दिन देखा मुर्गी अंडा बैठी है, मम्मी से पूछ रहे मम्मी मुर्गी कहाँ बैठी अंडा पर, कह रही अभी थोड़ी दिन के बाद इसमें चूजे निकलेंगे। तो फिर मन में अच्छा हम बैठे पे निकले, लेके आया दूध अंडा जो है, उसे बैठ गया, अंडा बैठ गया, अंडा बताओ बचेगा, फिर फूट गया, खड़ा हुआ तो सब समझे। तो फिर लात खाया, 2-4 बुरा मार खाया, समझे कि नहीं। इस प्रकार से उसको यही परीक्षण बता रहा हूँ, ये परीक्षण कर रहा है लड़का, परीक्षण कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। वही लड़का बाद थॉमस अल्वा एडिसन वाला जो बल्ब का आविष्कार किया, समझे। आज जो जिस हर घर में थॉमस अल्वा एडिसन है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर बल्ब नहीं होगा, बताओ कोई है। वही लड़का है थॉमस अल्वा एडिसन जो बल्ब का आविष्कार। हाँ, एक व्यक्ति और था, वो एक बार ऐसे खाना बना रहा था, खाना उसकी चाची बनाती थी। हाँ, तो गया देखा, मम्मी चाची कह रही यहीं बैठे तनी आवत है बाहर से। पहले लैट्रिन बाथरूम नहीं होता था ना, तो बाहर जाते थे। तो गई बाहर, तो बेचारा बैठा था, थोड़ी देर बाद उठ के फुट से निकल गया। जैसे जब किसी चीज को जैसे वाले चावल बना रहे हो, जब चावल पक रहा है तो उसका ढक्कन नहीं उड़ जाता है, उठ के फुट से निकल जाएगा। तो क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर एक ऊपर ही जाते हो ना, वो ऊपर ही रख दिया। थोड़ी देर के बाद फिर उठ गया, फिर सोचा कि अरे इसको उठा दिया, अब ईटा रख दिया। थोड़ी देर ईटा उठ गया, फिर इसको एक ईटा और रख दिया। तब से उसकी चाची आ गई, 2 तमाचा रखी भाग गया। फिर उसके मन में आया कि यार ये कैसे होता है। वही चैलेंज जगाया है, वही व्यक्ति, वही लड़का, उसका नाम जानते क्या था, क्या था, उसका नाम जेम्स वाट था। वही लड़का बाद में भाप का इंजन, जिस ट्रेन छक 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 चलती है, वही बनाया है, जेम्स वाट बनाया है। वो कहा कि भाप में इतनी शक्ति है, इससे तो कुछ भी हो सकता है। तो वही ट्रेन, अब बताओ ये जो गाड़ी चलती है ना, ये जो 2 व्हीलर वगैरह जो चलती है सब, बाइक वाइक, जब किक मारते हो ना उसमें, जैसे सेल्फ मारे या किक मारे, उसमें आग लग जाती है, इंजन में आग लगती है। जैसे देखो इंजन है मान लो, ठीक है, ये नीचे से तेल गिर रहा है, टिफिन याद हो, उठा